हेलो दोस्तों मेरा नाम दीपक पाल है और आज मैं आपको याद कराने वाला हूँ गंगा नदी तंत्र, जिसमें हम याद करेंगे नदी का नाम, उद्गम, नदी की लंबाई और उसका संगम। तो गंगा गंगोत्री से कहाँ पे होता है? उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 2655। और पूछा जाता है कि इसकी भारत में लंबाई कितनी है, तो वह है 2525। और संगम कहाँ पे होता है इसका? बंगाल की खाड़ी में। यमुना यमुना कहाँ से निकलती है? उद्गम होता है यमुनोत्री हिमानी से। इसकी लंबाई कितनी है? 1385। संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। किसके साथ? गंगा के साथ। चंबल का कहाँ पे है? जाना पाँव पहाड़ी। ये क्या है? उद्गम है किसका? चंबल का उद्गम कहाँ पे है? जाना पाँव पहाड़ी। ये कहाँ पे है? इसकी लंबाई है 965। इटावा में क्या करती है? यमुना में आके मिल जाती है। चंबल में क्या होता है? घड़ियाल भी रहते हैं। पूछा जाता है कि घड़ियाल कौन सी नदी के अंदर रहते हैं, तो रहते हैं चंबल नदी के अंदर। जाना पाँव पहाड़ी 965 इटावा में आकर के यमुना में मिल जाती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल के समीप निकलती है। पूछा जाता है रामगंगा नैनीताल के समीप। इसकी लंबाई है 602। कन्नौज में गंगा में आके मिल जाती है। घाघरा मपसा तुंग हिमानी 1080। मपसा तुंग हिमानी 1080 छपरा सीमा पर गंगा में आके मिलती है। घाघरा मपसा तुंग हिमानी 1080 किलोमीटर लंबाई है इसकी, छपरा सीमा गंगा में आके मिलती है। गंडक है बृहद हिमालय। गंडक कहाँ से निकलती है? बृहद हिमालय से। इसकी लंबाई कितनी? 425 किलोमीटर। सोनपुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। कोसी है, कहाँ से उद्गम होता है? गोसाई धान शिखर से। कोसी का उद्गम कहाँ से होता है? गोसाई धान शिखर से। 730 किलोमीटर लंबाई है। भागलपुर बिहार में गंगा में आके मिल जाती है। बेतवा विंध्य पर्वत 480 किलोमीटर की लंबाई है। हमीरपुर यमुना में आके मिल जाती है। सोन अमरकंटक 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पटना गंगा में आके मिल जाती है। तमसा कहाँ से निकलते? तमसा कुंड से। सबसे आसान है। तमसा कहाँ से निकलते? तमसा कुंड से। लंबाई क्या है इसकी? 264। कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। केन कहाँ पे निकलते? कैमूर पहाड़ियों से। केन कहाँ से निकलते? कैमूर पहाड़ियों से। इसकी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। बांदा यमुना में जाके मिल जाती है। कैमूर पहाड़ियों से 360 किलोमीटर। बांदा यमुना में जाके मिल जाती है। राप्ती कहाँ पे है? रुकुमकोट 640 किलोमीटर। घाघरा नदी राप्ती रुकुमकोट 640 किलोमीटर। घाघरा नदी। शारदा कहाँ पे है? मिलाम हिमनद। शारदा कहाँ पे है? मिलाम हिमनद 480 किलोमीटर। घाघरा नदी। शारदा कहाँ पे है? मिलाम हिमनद 480 किलोमीटर। घाघरा नदी। गोमती कहाँ पे है? पीलीभीत से निकलती है। 940 किलोमीटर तय करने के बाद गाजीपुर गंगा में जाके मिल जाती है। अब इसको रिवीजन करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। 2655 इसकी टोटल लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी भारत में लंबाई पूछी जाती है तो वह है 2525। यमुनोत्री हिमानी, वहाँ पे इसका उद्गम है। 1385 किलोमीटर की लंबाई है। प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। चंबल कहाँ पे निकलती है? जाना पाँव पहाड़ी 965 की लंबाई है। इटावा यमुना में जाके मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के समीप 602 किलोमीटर। कन्नौज गंगा। घाघरा मपसा तुंग हिमानी 1080 छपरा सीमा गंगा। गंडक वृहद हिमालय 425 सोनपुर गंगा। कोसी गोसाई धान शिखर 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भागलपुर गंगा में जाके मिल जाती है। बेतवा विंध्य पर्वत 480 किलोमीटर। हमीरपुर यमुना। सोन अमरकंटक 780 किलोमीटर लंबाई है इसकी। पटना गंगा में जाके मिल जाती है। तमसा कुंड 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी में जाके मिल जाती है। केन कहाँ पे निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से। 360 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बांदा यमुना में जाके मिल जाती है।
राप्ती, रुकुम कोट 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। शारदा, मिलाम हिमनद 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है और घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। गोमती पीलीभीत से निकलती है, 940 किलोमीटर तय करने के बाद गाजीपुर गंगा में जाके मिल जाती है। अब करते हैं उल्टा रिवीजन नीचे से ऊपर की तरफ। तो गोमती कहाँ से निकलते हैं? पीलीभीत 940 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद गाजीपुर गंगा में जाके मिल जाती है। शारदा, मिलाम हिमनद 480 किलोमीटर तय करने के बाद घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। राप्ती, रुकुम कोट 640 किलोमीटर तय करने के बाद घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, 360 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद बांदा यमुना में जाके मिल जाती है। तमसा कुंड 264 किलोमीटर लंबाई तय करने के बाद गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोन अमरकंटक 780 किलोमीटर पटना गंगा। सोन अमरकंटक से निकलती है, 780 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद पटना गंगा में जाके मिल जाती है। बेतवा विंध्य पर्वत से निकलती है, 480 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद हमीरपुर यमुना में जाके मिल जाती है। कोसी गोसाईधान शिखर गोसाईधान शिखर 730 किलोमीटर तय करने के बाद भागलपुर गंगा में जाके मिल जाती है। गंडक वृद्ध हिमालय 425 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद सोनपुर गंगा में जाके मिल जाती है। घाघरा मपसा तुंग हिमानी 1080 छपरा यात्रा तय करने के बाद 1080 यात्रा तय करने के बाद छपरा सीमा गंगा में जाके मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के समीप 602 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद कन्नौज गंगा में जाके मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के समीप 602 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद कन्नौज गंगा में जाके मिल जाती है। चंबल जाना पाँव पहाड़ी 965 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद इटावा यमुना में जाके मिल जाती है। यमुनोत्री हिमानी 1385 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद प्रयागराज गंगा में जाके मिल जाती है। गंगोत्री हिमानी 2655 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। और पूछा जाता है इसकी भारत में लंबाई कितनी है। अगर आपको अभी याद नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आपको पक्का याद होगा इस चीज़ को।